अस्सलाम वालेकुम. Where are you from? मैं कहा सर आई एम फ्रॉम रशिया. ओ वो नहीं है, कोई और है. वो लगती वही है. Why are you pushing the call button? I want water. कार्बोहाइड्रेट बंद कर दूँ ना तो मैं पता क्या होगा. अस्सलाम वालेकुम. मिशी खान. और देख के आपने बैठना है कहीं आप फिर से स्लिप ना हो जाएं. वो तो स्लिप में ऐसी कोई हुई ना, है ना. मैं यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट देना चाहूंगी कि भाई किस कॉन्फिडेंस के साथ आपने उसको कवर किया और वो देखने में बुरा नहीं लगा बल्कि वो देखने में इतना अच्छा लगा. और ये हो जाता है. जो लोग समझते हैं कि लाइव शो में ऐसी चीज नहीं हो सकती, भाई दिस वाज वेरी नेचुरल. अच्छा हुआ ये कि वो इसलिए नहीं, वो मुझे मेरी टीम कह रही थी कि जो टाइम है वो ओवर होने वाला है जी, कि मतलब जल्दी करे वरना कट ना हो जाए. हाँ जी. तो मैंने तस्वीर खींचने के चक्कर में वो जो सोफा था उसके गद्दी जो थी वो आगे आई हुई थी. बिल्कुल. तो जब मैं बैठी हूँ ना मैं समझा मैं सोफे पे बैठी, वो गद्दी आगे आई हुई थी तो वो स्लिप ऑफ द. अच्छा हमने फिर सोशल मीडिया पे ये भी देखा मिशी कि ये ना पब्लिसिटी स्टंट था, ये वायरल होने के लिए था. मैंने कहा यार वो देखने में पता चल रहा है, अगली बंदी को पता ही नहीं है. और फिर जिस तरह से आप हंसी और आपने उसको कवर किया वो इतना क्यूट लगा, उसको देख के प्यार ही आया हमें तो. नहीं थैंक यू सो मच. मतलब ऐसी चीज़ मुझे वो शो करते हुए ऑलमोस्ट 13 इयर्स हो गए. तो 13 साल में कभी ऐसा अगर पब्लिसिटी स्टंट के लिए होता तो इंसान सोच के करता है, लेकिन वो मेरे साथ ऑन अ रेगुलर बेसिस ये चीज़ें होती हैं. हम लाइक मैं एकदम से जल्दी में जा रही होती हूँ तो मुझे कहीं ठोकर लग जाएगी. हाँ जी. कहीं मैं वो एकदम से चूल्हा जला रही होंगी तो चूल्हा एकदम से होगा. तो मेरे एक्चुअली इट्स द रिएक्शंस. मिशी मैं आपकी एक पॉडकास्ट देख रही थी जिसमें आप बात कर रही थी ये जो कूल का कॉन्सेप्ट हमारी सोसाइटी में प्रिवेल करता चला जा रहा है. बड़ा अच्छा आपने उस पर बोला और बहुत अच्छी बात की और मैं एग्री करती हूँ इस चीज़ से बिकॉज मैं भी इसी स्कूल ऑफ थॉट से हूँ. क्या कहना चाहेंगे जो आजकल के सो कॉल्ड कूल लोग हैं और उनको लगता है यार वी आर जस्ट फ्रेंड्स, ये मेरी दोस्त है, मैं इसकी दोस्त हूँ. आई थिंक जो दोस्त और फ्रेंड होने का जो एक वर्ड है जो कि बड़ा एक खूबसूरत रिश्ता होता है लोगों के, वो बड़ा मिस यूज हो रहा है अब. कि बात होती नहीं वो मेरा फ्रेंड है. हाँ. वो हम दोस्त हैं. लोगों की नज़रों में आप कह देते हैं हम वी आर जस्ट फ्रेंड्स. भाई अगर आपका एक रोमांटिक लिंक है तो बोल दें कि भाई आई लाइक द पर्सन. मिशी ये बताएं आप मुझे कि लड़का लड़की क्या दोस्त हो सकते हैं, क्योंकि हमने अक्सर लोगों को ये कहते हुए सुना है कि शी इज अ फ्रेंड, ही इज अ फ्रेंड. तो ऐसा कुछ है, होते भी हैं क्या दोस्त? होते हैं लेकिन हमेशा आता है इसमें. देखिए आइदर साइड पे से देखिए लड़का लड़की प्लूटोनिक फ्रेंड्स जिसको कहते हैं ना, उसका होना थोड़ा सा जब दोस्ती देर तक कायम रहती है ना तो कहीं ना कहीं लड़के के या लड़की के दिमाग में कोई ना कोई एक उस तरह का एस्पेक्ट आता है. इट इज़ वेरी वेरी नेचुरल एंड नॉर्मल. ये कहना कि हम दोस्त हैं और हम लोग एक दूसरे को दोस्तों की तरह ट्रीट करते हैं, दैट्स फाइन. आप शायद करते हो, दूसरा बंदा शायद ये बोलता नहीं है लेकिन वो नहीं करता. शायद दिल ही दिल में वो आपको लाइक करता है, क्योंकि प्लूटोनिक फ्रेंड्स जो हैं वो मर्द और औरत जो नॉर्मल है, मतलब जिनका कोई और कोई चॉइस नहीं है, तो वो हो नहीं सकता. आइदर पार्टी की कोई रोमांटिक लाइकिंग आ जाती है. दिस इज वेरी वेरी नेचुरल. लेकिन प्लूटोनिक फ्रेंड्स आदमी और औरत जो कि रेगुलर नॉर्मल वाले हैं वो नहीं हो सकते. ऑलराइट. अच्छा आजकल आप किसी भी एस्थेटिक क्लिनिक में जाते हैं, चाहे आप हाइड्रा फेशियल ही कराने चले गए हैं, तो वो आपको सबसे पहला मशवरा ये देते हैं चिजल्ड जॉ लाइन बनवा लो, बोटॉक्स करा लो, फिलर्स करा लो. ऐसा मैंने तो कुछ नहीं कराया हुआ, मेरा तो इसीलिए इतना चबी प्लम्प. ये जो सेलिब्रिटीज़ को हम आए दिन देखते हैं कि वो जी चिजल्ड जॉ लाइन बैठ के प्रमोट भी बहुत सारे लोग तो कर रहे होते हैं. व्हाट डू यू थिंक, ये सही है या जिस तरह से अल्लाह ने बनाया है, मुझे लगता है सबको खूबसूरत बनाया है, उसको एक्सेप्ट करें और ऐसे ही ज़िंदगी गुजारें? बिल्कुल. देखिए अगर किसी ने कराया तो इतना कराना चाहिए कि वो बिल्कुल विजिबिलिटी ना हो और वो आपकी शक्ल बदल ना जाए कि लोग पहचानने से इनकार कर दें. देखिए एजिंग इज बट नेचुरल. आप उसको अपने एक्सरसाइज से उससे वो, लेकिन अगर ये कहना चिजल्ड जॉ लाइन बिल्कुल कोरियन स्किन, जैसे मेकअप रूम में आप कह रही थी कि वो जो बड़ी चिजल्ड जॉ लाइन जिनको चाहिए होती है ना, डबल चिन अब नेचुरल है भाई खवातीन. देखिए मेरी जब आप बात करेंगे तो ये जगह हिलेगी ना. ऐसा तो नहीं कि मैं अस्सलाम वालेकुम कैसी, ऐसे तो नहीं कर सकते ना. इट इज बट नेचुरल.
दूसरी बात ये कि आपके जो पोर्स है ना वो आप जैसे आप में आमने सामने हैं, हमारी स्किन वैसी नहीं नजर आएगी कभी जैसी फिल्टर में नजर आती है। लोग फिल्टर वाली लुक जो है ना वो समझते हैं रियल में भी ऐसी होगी, नहीं इम्पॉसिबल। फ्लॉलेस और एक आइडिया है मेरे पास। फिर आप ऐसा करें, एक मैग्नीफाइंग ग्लास लें, जिससे भी मिल रहे हैं ना और सुनाएं कैसे हैं आप, आपकी शक्ल अच्छी नजर आए। ये जो कीटो आ गई है आजकल, इस तरह की खतरनाक डाइट्स आ गए, अब सारे न्यूट्रिशनिस्ट मेरे पीछे पड़ जाएंगे। लेकिन बहुत सारे लोग तो कहते हैं कि डाइट्स हमें करनी नहीं चाहिए, तो करनी चाहिए। देखिए दे आर ओनली फॉर रेगुलर बेसिस के लिए, रेगुलर। जिस तरह मैंने आपसे कहा ना ड्रेस में फिट होना है, आपका कोई इवेंट है, कोई शादी है, कोई 10-15 दिन, उसके बाद आप सोचें कि आप कार्बोहाइड्रेट लेना ही छोड़ दें, तो आपको पता है कार्बोहाइड्रेट इज अ फूड फॉर द ब्रेन। एग्जैक्टली, जिसमें आपका ब्रेन काम करता है। जैसा मैं अभी हंस रही हूँ, हम हाथों से बातें कर रहे हैं, अगर मैं कार्बोहाइड्रेट बंद कर दूं ना तो मैं पता क्या होगा, अच्छा आप लोगों ने जब काम किया, बड़ा सस्ता इनोसेंट सा दौर था, मुआवजे कम थे लेकिन मयार बहुत ज्यादा था। अब मुआवजे बढ़ गए हैं और हर कोई स्टार बन गया, तो जब अब मुआवजे बढ़ गए हैं आपने क्यों एक्टिंग छोड़ दी? जब मेरा एक एयरलाइन में सिलेक्शन हो गया था तो कहने कि तुम क्या जा रही हो या अभी तुम टॉप पे हो। मैंने कहा अभी टॉप पे हो ना तो बेटर है कि पीपल विल रिमेंबर मी। सो वो मेरा एक माइंडसेट था, वो खान साहब की वजह से उन्होंने भी अपने टॉप करियर क्रिकेट छोड़ा, तो मुझे बड़ी इंस्पायरिंग लगी थी स्टोरी, तो मैंने कहा मैं भी ऐसे ही करूंगी, तो फिर मैं चली गई। मैंने 7 साल वहाँ पे। डिड यू जॉइन एयरलाइन को, क्यों ज्वाइन किया? आई थॉट कि वो जो हमारे एक तरह के रोल्स थे वो मैंने बहुत दफ़ा रीप्ले किए। अच्छा, तो फिर मैंने कहा मुझे बोरिंग जो चीज़ लगने लगे, मैं कहती हूँ कुछ और जिंदगी में होना चाहिए। जिंदगी आपकी छोटी है, उसमें मुख्तलिफ काम करे। इफ़ यू आर नॉट अ प्रोफेशनल, इफ़ आई एम अ डॉक्टर, इफ़ आई एम एन इंजीनियर, फाइन, लेकिन अगर मेरी वो क्वालिफिकेशन नहीं तो मेरे पास एक मौका है कि मैं कुछ और करूँ। वैसे ही मैंने दिया था, वो मैं सिलेक्ट हो गई, मैंने कहा ओके मैं तो जा रही हूँ। Really? फिर आई नेवर लुक्ड बैक। यू वर, आप स्टार हैं, आप स्टार थी, आप जब गई आपने एयरलाइन ज्वाइन की तो तब लोग पहचानते थे, उनका रिएक्शन क्या होता था? कभी लगा कि यार नहीं मैंने क्यों ये ज्वाइन कर लिया एयरलाइन? कभी कोई रिग्रेट हुआ? नहीं, आई थिंक दैट वाज द बेस्ट डिसीजन ऑफ माई लाइफ। रियली? बस हमारी जो लोकल फ्लाइट्स होती थी ना वो बड़ी, जो कहते वही है वही है। और मेरा नाम असली ना देखिए, मिशी इज माय निकनेम। हमें पता है। तो मेरा जो मेरे पासपोर्ट का नाम था, मुझे जो नेम टैग था उसका मिला था, तो उस पे नाम वही है, पुछ एनु पुछ। तो मैं एकदम, मैंने कहा अच्छा ये पूछेगा। कहते वेयर आर यू फ्रॉम? मैंने कहा सर आई एम फ्रॉम रशिया। ओ वो नहीं है, कोई और है। वो लगदी वही है। तो मैं ना पीछा छुड़ाती, मैंने कहा एवी चिपकू हो जाएंगे। और हमारी फ्लाइट भी 1.5 घंटे की होती थी एंड वी हैड टू वर्क। एंड आपका नाम क्या है? आप, मैंने एक पॉडकास्ट में सुना था, बड़ा खूबसूरत नाम है। गुले आरजू। तो गुल होता था, तो वो फिर वो अल्लाह ने मुझे बचाया। सबसे ज्यादा अनोइंग लोग किस कंट्री के थे जो ज्यादा कहते थे पुछ? वो पाकिस्तानी? बेचारी गोरियों को यार इतना तंग करते थे। और अनु ए बजा। अच्छा मैं उसे कहा, मैं ये आप व्हाई यू पुशिंग द कॉल बटन? आई वांट वाटर। छेदा तू अपनी बोतल ले आ भाई, पूरे जहाज का पानी खत्म कर दिया लड़की के चक्कर में कि बस लड़की आए बार बार। अच्छा, बार बार बुलाते थे? बहुत तंग करते हैं। और ज्यादातर क्या कहते थे? वो फिजी ड्रिंक मंगवा लेते होंगे? फिजी तो नहीं मंगवाते, अल्लाह करे फिजी मंगवाते।